मॉर्निंग छात्रों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो राजस्थान के बोर्ड के बच्चों के लिए होने वाली है। जैसा कि छात्रों, आपका आज 16 फरवरी को भूगोल का पेपर है कक्षा 12वीं के छात्रों का। लगातार छात्रों के कमेंट हमें देखने को मिल रहे थे कि सर आप जो है भूगोल का पेपर कब तक लेकर आओगे। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा जो है रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। ऐसा ही पेपर आपको जो है आज आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं लास्ट तक तो आप 56 में से 56 नंबर लेकर आएंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 विषय आपका भूगोल रहने वाला है। और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा वो आपका 3 घंटा 15 मिनट का होने वाला है। 56 नंबर का आपका पेपर रहेगा। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे और खंड आ यानी सेक्शन ए में आपको यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न चुनकर लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसके एक एक प्रश्न का आंसर इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की ये परिभाषा किसने दी? रेडजेल, सैंपल, ब्लास या फिर ग्रिफ टेलर। तो इसका जो आंसर है छात्रों वो आपका होने वाला है बवाला। सैंपल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है वेदर, अवसर, स्थायित्व, अनुकूल जलवायु, बेरोजगारी। तो इसका जो आंसर है छात्रों वो आपका बेरोजगारी रहने वाला है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा कथन सत्य है? तो छात्रों इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है बवाला। भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, उपलब्ध कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाने कौन सी क्रिया का हिस्सा है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थ। तो इसका जो आंसर है वो आपको द्वितीयक होने वाला है बवाला। इसके बाद में पांचवें प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ मिलता है? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया। तो कहाँ पर मिलता है? एशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में, 1881 में, 1891 या फिर 1861 में। तो कब हुई थी? 1872 में। इसके बाद में सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला इत्यादि किसके प्रकार हैं? पल्ली बस्तियां, चावल किस्म, गुच्छित बस्तियां, ग्रामीण सड़कें। जिसका जो आंसर है छात्रों वो आपको होने वाला है पल्ली बस्तियां, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, रबी की फसल है चावल, बाजरा, कपास या फिर सरसों। तो क्या है? सरसों है। इसके बाद में नवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, वे सड़कें जिनके केंद्र सरकार द्वारा निर्मित व अनुरक्षित किया जाता है कहलाती हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें या फिर ग्रामीण सड़कें। तो क्या कहलाती हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती हैं। इसके बाद में नवा प्रश्न आपसे पूछा गया 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जाना जाता है? जनसंख्या प्रवास, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि या फिर जनसंख्या वितरण। तो इसका जो आंसर है वो आपका जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा। इसके बाद में 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, मलेशिया व इंडोनेशिया में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है? जूमिंग, मिल्पा, रोका या फिर लदांग। तो क्या नाम है? दवाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लदांग। इसके बाद में 12वां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बृहत झील आंतरिक जलमार्ग स्थित है? उत्तर अमेरिका, ब्राजील, एशिया या फिर अफ्रीका। तो इसका जो आंसर है छात्रों वो आपको फर्स्ट वाला हो जाएगा, उत्तर अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक है? 1901 से 1911, 1911 से 1921,
1921 से 1931 या फिर 1931 से 1941। तो इसका जो आंसर है वो आपका ब वाला होने वाला है। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या फिर सौर ऊर्जा। तो इसका जो आंसर है 14वें वाले का वो आपका होने वाला है सौर ऊर्जा। इसके बाद में 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के सड़क जाल का विश्व में स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका जो आंसर है वो आपका दूसरा होने वाला है। और 16वां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, चमड़ा, लुगदी व कागज, वस्त्र तथा रसायन उद्योग प्रमुख कौन से प्रदूषण के कारक हैं, जल, वायु, ध्वनि या फिर भू। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है जल। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, डैश ने नव निश्चयवाद संकल्पना प्रस्तुत की। तो पहले का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है ग्रिप्त टेलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपका, भौतिक भूगोल डैश पर्यावरण का अध्ययन है। तो प्राकृतिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है छात्रों, उद्गम स्थल कहलाता है। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, जनवरी 1995 से गेट को डैश में रूपांतरित कर दिया गया। जिसका जो आंसर है वो आपको होने वाला है विश्व व्यापार संगठन। और पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, जब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल एवं गैसीय पदार्थों की परिवहन के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो पांचवी का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है पाइपलाइन। और छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार डैश भारत का द्वितीय सघनतम जनसंख्या वाला राज्य था। तो इसका जो आंसर है छठवें प्रश्न का आपका होने वाला है उत्तर प्रदेश। और सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में नगरों का अब्दुल डैश काल से हुआ। तो कब से हुआ था, 2000, लगभग 2000 ईसा पूर्व। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। इसके बाद में आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, खरीफ की फसलें डैश मानसून के साथ बोई जाती हैं। तो आठवीं का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है दक्षिण पश्चिम मानसून। और नवा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, धरातली और भूम जल का सर्वाधिक उपयोग में डैश होता है। जिसका जो आंसर है वो आपका कृषि सिंचाई हो जाएगा। और 10वां प्रश्न आपका, हेमटाइट व मैग्नेटाइट डैश के आयस्क हैं। जिसका जो आंसर है वो आपका लोहा होने वाला है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके छात्रों एक एक नंबर के प्रश्न होने वाले हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए छात्रों, इसका एक एक प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन बी में आपके 2-2 नंबर के होने वाले हैं। आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्रों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कॉल कहोज क्या है, पशु आधारित 2 उद्योगों के नाम आपको यहाँ पर बताना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं छात्रों, आपको लगभग इसमें से कितना पेपर जो है आ चुका है।